बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ख़बर है और जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो अभी थोड़ी देर पहले आई है। पंजशेर फ़तह हो गया जी। मैंने आपसे कहा था कि वहाँ मामला बहुत करीब पहुँच गए हैं, तालिबान ने चारों तरफ से घेरा डाल लिया है और पंजशेर फ़तह हो गया। ये क्यों फ़तह हुआ, कैसे फ़तह हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। लेकिन बड़ी ख़बर ये है कि इस वक्त जो मीडिया है तुर्क मीडिया के मुताबिक पूरे अफ़गानिस्तान का कोई चप्पा ऐसा नहीं है जहां तालिबान का कंट्रोल ना हो। तुर्क मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, 3 डिफरेंट सोर्सेज से उन्होंने ये कहा कि पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान अपना कंट्रोल मुकम्मल कर चुके हैं। पूरा अफ़गानिस्तान इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में है। सिर्फ एक एरिया रह गया था, पंजशेर वैली। और ये जो पंजशेर वैली है, इधर कुछ मुख्तलिफ अज़ला हैं और यहाँ के लोगों ने एक अलाइंस बनाया था और फैसला किया था कि वो तालिबान से लड़ेंगे। लड़ाई सिर्फ 2 दिन चली है। जो एक्चुअल लड़ाई हुई है वो 2 दिन चली है। उससे पहले मुज़ाकरात होते थे, सीज़ फायर होता था, कोशिश की जा रही थी कि मामला रिजॉल्व हो जाए। ये लड़ाई हुई क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड इस सारी वादी का और कब क्या हुआ आपके सामने रख देते हैं। काबुल के करीब 3 घंटे की मुसाफत के ऊपर ये एक इलाका है, सूबा पंजशेर, और तालिबान के ख़िलाफ़ मुज़ामत के हवाले से ये इलाका जाना जाता है। 1996 से 2001 तक जब तालिबान इक़्तिदार में थे तो उस वक्त भी ये सूबा उनके कंट्रोल में नहीं रहा, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि ये सूबा वो सूबा था जिसकी वजह से पूरा शुमाली इत्तेहाद तालिबान के कंट्रोल से बाहर रहा। जो नादरन अलाइंस था, तालिबान का उन्होंने मुकाबला किया और ये सूबा लीड कर रहा था। सन 2001 में अपनी मौत से पहले तक जो अफ़गान रहनुमा अहमद शाह मसूद हैं, वो सोवियत अफ़गान जंग और तालिबान के साथ खाना जंगी के दौरान उन्होंने कामयाबी से इस इलाके का दिफा किया था, पंजशेर का। यहाँ पर उन्होंने किसी को नहीं आने दिया। ये जो अहमद शाह मसूद है, ये पाकिस्तान भी आ चुके हैं, पेशावर में भी वक्त गुजार चुके हैं। इनके पाकिस्तानियों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात भी थे और शुमाली इत्तेहाद के ये लोग सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ाई के वक्त से पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ बड़े ताल्लुकात में थे और इनके साथ मिलकर बहुत काम किया है सही ने उस दौर में जब सोवियत यूनियन को तोड़ा जा रहा था। तो अहमद शाह मसूद एक बड़ा दलेर और बड़ा शानदार सिपाही था, बल्कि एक जर्नैल था। वो बड़ा अच्छा कमांडर था। उसने आसपास के लोगों से बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए थे और जंगी हिकमत अमली को और जंगी चालों को बड़ी शातिर अंदाज में वो चलता था। वो कभी काबू नहीं आया अपने मुखालिफिन के। बहुत बुरे वक्त में वो निकल जाता था, फिर आके दोबारा वो लीड करता था और कबाइल जो हैं वो उसके साथ चला करते थे। तो ये जो शख्स है अहमद शाह मसूद, ये 11 सितंबर को जब अमेरिका के ऊपर, आपको याद है 9/11 का अटैक हुआ था, उससे 2 दिन पहले अफ़गानिस्तान में अलकायदा ने 2 खुदकुश हमले किए। उन हमलों में ये शख्स शहीद हो गया, जाँ बाक हो गया। अहमद शाह मसूद 9/11 से 2 दिन पहले, यानी 11 सितंबर को 9/11 होता है, 9 सितंबर को इसको 9/9 को या 9 सितंबर को इसको जाँ भाग कर दिया जाता है खुदकुश हमलों में। और अभी भी, यानी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक लगातार उस साल से लेके आज तक हर साल इसकी शहादत वाले दिन पूरा का पूरा जो काबुल है उसको बंद कर दिया जाता है इसके हामियों की जानिब से। ये इतना ताकतवर कमांडर था कि आज 20 साल गुजरने के बावजूद हर साल काबुल 9 सितंबर को बंद हो जाता है। लेकिन मुमकिन है इस दफ़ा ना हो, क्योंकि तालिबान आ गए हैं और तालिबान के साथ इसकी एक मुखालफत रही है। और तालिबान के पूरे अफगानिस्तान में कब्जा कर लेने के बाद पंजशेर में मौजूदा राय ने BBC को बताया कि अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद ने साबिक शुमाली इत्तेहाद के अहम कमांडर्स और साथियों के साथ दोबारा राब्ते किए हैं। अहमद शाह मसूद के साथ मिलकर जो पुराने कमांडर्स लड़ते रहे हैं 20 साल पहले, उनसे, उनके बच्चों से, उनके दोस्तों से वो पूरा अलाइंस दोबारा बनाने की कोशिश की जब तालिबान ने काबुल पे अटैक किया। उसके बाद काबुल फतह हो गया। उसके बाद अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद, ये 2 लोग थे, इन्होंने मकामी कमांडर्स को साथ मिलाया, राब्ते किए और जद्दोजहद पर आमादा कर दिया। ये सारे लोग अपनी फोर्सेस को और अपने हथियारों को लेकर इकट्ठे हो गए पंजशेर वैली में। पंजशेर वैली जो है वो ऐसी है कि यहाँ पे बाहर से आना और हमला करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तालिबान पहले इसीलिए कभी इस पर कंट्रोल कर नहीं पाए। जो अमरुल्लाह सालेह ने कुछ पैगामात दिए थे इसी वैली में जब वो मौजूद था, तो उसने कहा कि सदर गनी जब मुल्क से चला गया तो अफ़गानिस्तान के आइन के मुताबिक अब मैं अफ़गानिस्तान का सदर हूँ, क्योंकि मैं नायब सदर हूँ, मैं तो नहीं भागा। अगर वो मर जाता है या भाग जाता है या निकल जाता है
तो निगरान सदर मैं बन जाऊंगा, तो अब मैं इस वक्त मुल्क का सदर हूं, ये अनाउंस किया। और उसने कहा जी मैं अब लड़ाई करूंगा तालिबान से, उन्हें कभी तस्लीम नहीं करूंगा। उन्होंने दोनों ने जंग लड़ने का कहा और कहा कि मरते दम तक ना हथियार डालेंगे और ना हम भागेंगे। अब अहमद मसूद और ये अमरुल्लाह सालेह, ये दो मेन लोग थे। अहमद मसूद की अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी बरतानिया में गुजरी है, ईरान में गुजरी है। वो ईरान में बहुत रहा, बरतानिया में बहुत रहा, वहाँ पढ़ता रहा और अपने वालिद की वजह से जाना जाता है। ख़ुद को इतना मकबूल आदमी नहीं है अहमद मसूद। जबकि जो अमरुल्लाह सालेह है वो अफ़गानिस्तान की सियासत में बहुत पुराना है और एक पॉलिटिकल आदमी है। ये पाकिस्तान की दुश्मनी की वजह से जाना जाता है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नापसंद करता है, हमेशा गाली देता है, तमाम इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाता है। ढेरों ट्वीट्स हैं इसके या ढेरों बयानात हैं इसके जिसमें ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एलिगेशंस लगा रहा है। अमरुल्लाह सालेह ने 15 अगस्त को जब ये तालिबान ने काबुल फतह कर लिया तो एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि अहमद शाह मसूद को मैं अपना हीरो मानता हूँ और मैं कभी भी तालिबान के सामने हथियार नहीं डालूंगा। और फिर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के पास ये पहुँच गया। अब एक और चीज़ है कि अमेरिका ने जिन लोगों को भी इकट्ठा किया वो अमेरिका से मिलते जुलते ही निकले हैं, यानी वो सारे तादाद पे भरोसा करते हैं, वो सारे के सारे हथियारों पे भरोसा करते हैं, दौलत पर भरोसा करते हैं, प्रोपेगेंडा पे भरोसा करते हैं और अमेरिका के साथी भी ऐसे ही करते हैं। यानी ऐसी बुज़दिलों की फ़ौज बनाई अमेरिका ने और ऐसे लोगों की फ़ौज बनाई कि दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं। अशरफ गनी ने दावे किए, भाग गया। हमदुल्ला मुहिब ने दावे किए, भाग गया। अमरुल्लाह सालेह भी भाग गया और भाग के पंजशेर पहुंच गए और वहां पे कमांडर इकट्ठे कर लिए बहुत सारे और तालिबान से लड़ाई के लिए उनको उकसाया, पूरी एक फ़ौज बनाई। लेकिन फिर क्या हुआ? इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है, इंडियन मीडिया ये कह रहा है, 2-3 चैनल हैं, न्यूज़ 18 और दीगर बहुत सारे, 2-3 मैंने पढ़े हैं, कुछ दर्जनों के अंदर ये खबर छपी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि भाग गया, अमरुल्लाह सालेह भी भाग गया। यानी टाइम्स नाउ ने कहा, न्यूज़ 18 ने दावा किया कि अमरुल्लाह सालेह पंजशेर से फरार होकर ताजिकिस्तान भाग गया है और अपने साथ दीगर कुछ कमांडर्स को भी ले गया है। अहमद मसूद के बारे में मुतज़ाद इतलात हैं। कुछ इतलात ये कह रही हैं कि वो भाग गया, चला गया, पंजशेर को छोड़ दिया उसने, और कुछ इतलात ये कह रही हैं कि उसने पंजशेर को नहीं छोड़ा, वो अभी भी वहाँ पर ही आसपास मौजूद है और छुपा हुआ है और मुज़ामत की कोशिश कर रहा है। लेकिन ज़्यादा रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वहाँ से मकामी जितने बड़े कमांडर्स थे सारे हेलीकॉप्टर्स में बैठ के कल निकल गए हैं वहाँ से, जब तालिबान ने प्रॉपर अटैक उनके ऊपर किया है। तब ये पता कैसे चला कि ये लोग भाग गए हैं यहाँ से? पता ऐसे चला कि ये इंटरनेट के ऊपर ट्वीट कर रहे थे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे। वहाँ के मीडिया ने बताया कि ये तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। द रीज़न इज़ कि पंजशेर और उसके आसपास के तमाम इलाकों में इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल है और वो 3 दिन से मुअत्तल है, तो ये लगातार कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? तो जब इनको इंटरनेट से ट्रैक किया गया कि ये कहाँ पे बैठ के अपने मोबाइलों को, अपने इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इंडियंस ने ट्रैक किया कि ये तो ताजिकिस्तान में है और उन्होंने क्लेम किया कि ये भागकर वहाँ पे चले गए हैं। और गुज़िश्ता रोज़ 2 जहाज़ों में, हेलीकॉप्टर्स में ये वहाँ से भागे हैं। कुछ और कमांडर्स भी इनके साथ थे। अमरुल्लाह सालेह कहता है जी मैं नहीं भागा, लेकिन अब साबित हो गया है, भारतीय मीडिया भी कह रहा है कि ये भाग गया और अहमद मसूद के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी भाग चुका है। अब इस वक्त जो मुजाहिदीन है वो कहाँ पे हैं? मुजाहिदीन के बारे में जो आखिरी इतला जब मैं वीडियो कर रहा हूँ वो ये पहुँची है कि वो पंजशेर पुलिस हेडक्वार्टर में पहुँच गए हैं। जो पंजशेर का पुलिस हेडक्वार्टर है सूबे का, वहाँ मुजाहिदीन पहुँच गए हैं और उस पर उन्होंने कंट्रोल अपना ले लिया है। और इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि जो कुछ एरिया थोड़े से रह गए हैं, कोई चंद किलोमीटर के, उनकी सर्च ऑपरेशन हो रहा है, तालिबान कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशन के साथ साथ पीछे का एरिया क्लियर करते चले जा रहे हैं। कुछ नुकसान तालिबान का भी हुआ, कुछ नुकसान दूसरी तरफ का भी हुआ, लेकिन ये जंग बहुत जल्दी बंद हो गई है। घुमसान की लड़ाई सिर्फ 24 घंटे या 36 घंटे हुई है, इससे ज़्यादा ये लड़ाई चली नहीं है। तालिबान ने चारों तरफ से घेरा डाला, सप्लाई को काटा, इनके ऊपर फायर किया, हैवी फायर किया और फिर तालिबान आगे बढ़ते चले गए। इस मरतबा ये लोग तालिबान का कुछ बिगाड़ नहीं सके। उसकी एक वजह है और ये बड़ी अहम वजह है, इसको आप याद रखिएगा। और यही वजह है जो आइंदा तालिबान के ख़िलाफ़ किसी भी मुज़ामती तहरीक को अफ़गानिस्तान में खड़ा नहीं होने देगी। तालिबान के हाथ कुछ ऐसे हथियार लग गए हैं कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर कोई भी गिरोह उनके ख़िलाफ़ अगर इकट्ठ करना चाहे तो उनको अपने करीब आने से नहीं रोक सकता। तालिबान उनके करीब फ़ौरन पहुँच जाएंगे। वो कैसे? देखें, पहले तालिबान आते थे पैदल, घोड़ों पे, मोटरसाइकिल्स पे या कारों के ऊपर आ जाते थे। इनके ऊपर जब आप आर्टिलरी का फायर करते थे, गोली चलाते थे, इनके ऊपर आप रॉकेट लॉन्चर दागते थे या कुछ भी करते थे, तो तालिबान अपने आप को बचा नहीं पाते थे।
बहुत मुश्किल था, उनकी कैजुअलिटीज़ होती थी, उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होता था उस दौर में। अभी तालिबान के लिए अमेरिकन कुछ तोहफे छोड़ के गए हैं। वो जो मैंने आपको गाड़ियों के बारे में बताया कि बड़ी जदीद गाड़ियाँ हैं, उनमें बुलेट प्रूफ हैं, उनके अंदर बम प्रूफ गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर माइन प्रूफ गाड़ियाँ हैं, वो बड़ी खौफनाक गाड़ियाँ हैं। जितनी मर्जी आप गोली चलाएं, गोलियों की बौछार करते चले जाएं, वो ऐसी गाड़ियाँ बनाई हुई हैं अमेरिकन ने कि वो गाड़ियाँ आगे बढ़ती चली जाती हैं, आगे बढ़ती चली जाती हैं ऑपरेशन करने के लिए। लिहाजा तालिबान उन गाड़ियों में बैठे और काउंटर फायर करते गए, वापस जहाँ जहाँ से फायर आता था वहाँ पे फायर वापस भेजते थे और कई गुना ज़्यादा भेजते थे। और इन गाड़ियों के ज़रिए से जब उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया तो अंदाज़ा हो गया अमरुल्लाह साले को और मकामी कमांडर्स को कि अब इन तालिबान को रोका नहीं जा सकता, ये किसी भी लम्हे चंद घंटों के बाद हमारे सर पे पहुंच जाएंगे, लिहाजा यहाँ से भाग जाने में आफियत है, यहाँ से निकल जाया जाए। तो फिर वो वहाँ से निकल गए हैं। तो इन गाड़ियों ने और हथियारों ने जो अमेरिकन तालिबान के लिए छोड़ के गए हैं, बड़ा काम दिया तालिबान को। रात को तालिबान अंधेरे में जो नाइट विजन गूगल्स हैं वो पहन के ट्रैवल करते रहे इस वादी में, और बड़े आराम से वो पहाड़ों से उतरते रहे, उनको सब दिखाई दे रहा था। देखिए ये गुज़िश्ता रात जो थी वो 26वीं रात थी चांद की, और जब चांद की 26वीं रात होती है तो निस्फ रात के आसपास का जो टाइम है उसके बाद सुबह तक कोई रोशनी आपको दिखाई नहीं देती। तो जब आपको रोशनी दिखाई ना दे रही हो, बिल्कुल डेड मून हो जिसमें कुछ दिखाई ना दे रहा हो, तो फिर पहाड़ों के ऊपर मूव करना बहुत मुश्किल होता है, दिखाई नहीं देता बिल्कुल आपको। तो तालिबान ने वो नाइट विजन गूगल्स पहने हुए थे और वो बड़ी तादाद में पहाड़ों से उतर रहे थे और बड़े आराम से उन्होंने वादी को चारों तरफ से घेर लिया। और जब सुबह हुई तो जंग का नक्शा बदलना शुरू हो गया। अब दुनिया भर का मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि पंशेर जो है वो फॉल कर गया है, वहाँ पे फतह मिल गई है तालिबान को। अच्छा, इसमें अफगान उर्दू के बकौल उन्होंने कहा कि पंशेर में इंटरनेट बंद था और बागियों के जो अकाउंट्स चल रहे हैं वो अकाउंट्स भारत से और इसराइल से और दीगर जगहों से चलाए जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि पूरे अफगानिस्तान पे इस वक्त तालिबान का कंट्रोल हो चुका है, कोई इलाका या एरिया ऐसा नहीं बचा जहां पे तालिबान मौजूद नहीं है। तालिबान ने काबुल में बहुत बड़े पैमाने पर फायरिंग शुरू कर दी है, बहुत ज़्यादा फायरिंग की है तालिबान ने, और वो जश्न मना रहे हैं। उसका एक रीज़न है, ये वो इलाका है जो कभी भी उनके कंट्रोल में नहीं आया। काबुल तो उन्होंने पहले भी ले लिया था, कंधार उन्होंने पहले भी ले लिया था, लश्करगाह, हेरात, ये सब उन्होंने पहले भी ले लिए थे, जलालाबाद उनके पास पहले भी रहा है। वो काबू नहीं कर पाए तो ये पंशेर को नहीं कर पाए। वो बाकी सारे शुमाली इलाकों को भी कर सकते थे, लेकिन पंशेर होता तो होता ना बाकी कुछ, तो पंशेर की वजह से पूरा एरिया उनसे बच जाता था। पहली मर्तबा तारीख में तालिबान ने पंशेर को कब्जा कर लिया है, उसको फतह कर लिया है, तो इसका वो जश्न मना रहे थे। तालिबान ने काबुल में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, हवाई फायरिंग, और बहुत ज़्यादा फायरिंग की है पूरे काबुल के अंदर। तालिबान जश्न मना रहे थे, कंधार में मना रहे थे। लेकिन यहाँ पे ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट किया है, क्योंकि पिछली मर्तबा जब तालिबान ने फायरिंग की तो उनको मना नहीं किया गया। जब अमेरिकन का इनखला मुकम्मल हुआ, आखिरी फौजी निकल गया, तो रात भर तालिबान नारा तकबीर लगाते रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और फिर फायरिंग करते रहे। तो उनको किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि वो पहली दफ़ा थी, किसी ने उनको रोका नहीं। जैसे आपको याद होता पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता तो लोग फायरिंग कर रहे थे, कोई रोक नहीं रहा था, मीडिया दिखा रहा था सरेआम, कोई पर्चा नहीं हुआ। लेकिन आप ये रोज़ नहीं आप कर सकते, हर मैच के बाद आप नहीं कर सकते। वर्ल्ड कप जीतने के ऊपर तो चले एक अलग माहौल होता है कि आप इंडिया को हरा दें, आप वर्ल्ड कप जीत जाएं, तो वो हुकूमत भी कहती है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर देते हैं। तो तालिबान ने पूछा नहीं उस दिन, ना इसके बारे में बात की। लेकिन अब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि नोटेबल मुजाहिदीन इन काबुल एंड अक्रॉस द कंट्री, कि जितने भी काबिल ज़िक्र मुजाहिदीन हैं, चाहे वो काबुल में हैं या पूरे मुल्क में कहीं भी हैं, अवॉइड शूटिंग इन द एयर एंड थैंक गॉड इंस्टेड। उन्होंने कहा वो हवा के अंदर गोलियां चलाने से गुरेज करें और इसके बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। वेपन्स एंड एमुनेशन आर इन योर हैंड्स, नो वन हैज़ द राइट टू वेस्ट दैम। हथियार और गोलियां आपके हाथों में हैं, लेकिन किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि वो इनको ज़ाया करे। मैंने को बताया था ना कि वो एक तालिबान रहनुमा कह रहा था कि मेरी माँ अपनी चादर में लपेट के 11 गोलियां लाई थी। तो हम एक एक गोली की कीमत और कदर जानते हैं, हमें पता है कि एक एक गोली कितनी कीमती है। हम इनको ज़ाया नहीं करेंगे, हम इनको किसी को नहीं देंगे। तो ये भी बात है कि ये जो हथियार और गोलियां आपके हाथों में है, ये बेशक आपके हाथों में है, लेकिन किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो इनको ज़ाया करे। कोल्ड बुलेट्स आर मोर लाइकली टू हार्म सिविलियंस, सो डोंट शूट अननेसेसरीली। उन्होंने कहा ये जो कोल्ड बुलेट्स, हम इसको स्ट्रे बुलेट भी कहते हैं, या जो एक वापस आती हुई गोली होती है आसमान से,
जो गोली आप ऊपर भेजते हैं वो वापस तो आती है ना, और एक ख़ास वेलोसिटी से वापस आती है, और वो गोली भी अगर किसी को लग जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। ज़ख्मी होना तो बहुत मामूली बात है कि वो ज़्यादा ज़ख्मी हो जाए अगर नीचे आए और किसी को लग जाए तब, इसीलिए हवा में फायरिंग करने से मना करते हैं, पूरी दुनिया में मना करते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो गोलियां हैं ये भी सिविलियंस को, आम शहरियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो गैर ज़रूरी तौर पे फायरिंग ना करें। ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया है। तो पंजशेर भी फतह हो गया, भारत का सत्यानाश हो गया। भारतीयों ने बड़ी कोशिश की, बड़ा ट्विटर पे उठाया। इस जंग को भारत ने ट्विटर पे जैसे लड़ा है, इसको सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने जो शुजात की दास्तानें रकम की हैं ट्विटर के ऊपर भारतीयों ने, वो दास्तानें अब हमेशा तारीख़ में सुनहरे अल्फाज में लिखी जाएंगी। जिस तरह से मेजर गौरव आर्या ने, जिस तरह से दीगर जो भारत के तज्ज़ियाकार हैं दिफाई, उन्होंने इस महाज के ऊपर जीदारी के साथ मुकाबला किया तालिबान का, उसको हमेशा याद रखा जाएगा। तारीख़ इन सपूतों को कभी नहीं भूलेगी कि इन्होंने इतनी शानदार जंग लड़ी है तालिबान के ख़िलाफ़ ट्विटर पे बैठ के। तो लड़े तो सही, बहरहाल मैदान में वो बिल्कुल नहीं है। अब ये एक आखिरी कंडा था, ये भी निकल गया जिसको पंजाबी में कहते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।